यूपीएससी सिविल सेवा सर्विसेज की ये न्यू सिलेबस है एंड टिप्स टू क्रैक आईएएस। आप इसको कैसे आप आईएएस बन सकते हैं, किसको ऐसे क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा का 20 से 30% जो एरिया कवर करता है वो हमारा सिलेबस है। अगर आपको सिलेबस का अच्छे से रणनीति या अच्छे से स्ट्रेटजी पता है, अगर आपको सिलेबस याद है, आप पढ़ने से पहले 20 मिनट पर डे सिलेबस को पढ़िए, तो आपको एक सही दिशा निर्देशन मिल सकते हैं स्टडी में। क्योंकि मुझे लगता है कि जो सिलेबस है वो हमें बहुत ज़्यादा मतलब सिलेबस से आपको पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आपकी दिशा को सही रास्ता दिखाएगा। तो आइए देखते हैं सिलेबस हमें क्या कहता है। देखिए खंड का एक पहले हम देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा की योजना क्या होना चाहिए। इस प्रतियोगिता परीक्षा में 2 क्रमिक चरण है। एक, प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवार के चयन हेतु सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वास्तुपरक तथा विभिन्न सेवाओं तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए सिविल सेवा प्रधान परीक्षा लिखित तथा साक्षात्कार। देखिए एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस। ठीक, प्रीलिम्स में हमारे 2 पेपर होता है, एक प्री का होता है, एक सीसैट का होता है। प्री में होता है हमारा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स ये होते हैं। और हमारा जो सेकंड पेपर होता है मेंस का, उसमें रहता है निबंध, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ऐसे करके रहता है। और उसके बाद हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है और इसके बारे में अभी आपको डिटेल्स में बताऊंगी। ठीक, आइए देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न प्रकार के 2 बहुविकल्पी वस्तुपरक प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होंगे। जैसे मैंने अभी बताया प्रीलिम्स के 2 प्रश्न पत्र होते हैं तथा खंड 2 के उपखंड क में दिए गए विषयों में अधिकतम 400 अंक होंगे। यह परीक्षा केवल प्राक्य चयन परीक्षण के रूप में होगी। प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को उनके अंतिम योग्यता क्रम को निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा। प्रधान परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले उम्मीदवार की संख्या उक्त वर्ष में विभिन्न सेवाओं तथा पदों में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या का लगभग 12 से 13 गुना होगी। केवल वे ही उम्मीदवार जो आयोग द्वारा किसी वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उस वर्ष की प्रधान परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे, बशर्ते कि वे अन्यथा प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र हो। जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के लिखित भाग में आयोग के विवेकानुसार यथा निर्धारित न्यूनतम साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। रैंक का निर्धारण करने के लिए प्राप्तांकों को गिना जाएगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या से लगभग 2 गुना होगी। इस प्रकार उम्मीदवार द्वारा प्रधान परीक्षा लिखित भाग तथा साक्षात्कार में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर अंतिम तौर पर उनके रैंक का निर्धारण किया जाएगा। उम्मीदवार को विभिन्न सेवाओं का आवंटन परीक्षा में उनके रैंकों तथा विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए उनके द्वारा दिए गए वरीयता क्रम को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे कि अगर आप प्री क्लियर कर लोगे, प्री में जो आपका एक होता है सीसैट, अगर आप सीसैट क्लियर करते हो तभी आपकी प्री की कॉपी चेक होगी। आप लोग को पता होगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, नहीं पता है तो जान लीजिए। अगर आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें जो 2 चरण में एक होता है हमारा प्री और एक होता है सीसैट। जो अगर आप सीसैट पास कर लोगे तभी आप प्री की कॉपी आपकी चेक होगी। अगर आपका सीसैट क्लियर नहीं होता है तो आपकी प्री की कॉपी चेक नहीं होती है। ठीक, आइए देखते हैं खंड क में प्रारंभिक परीक्षा। ठीक, परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न 200 अंक के होते हैं। आपका जो होता है प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन, वो भी 200 अंक का। सीसैट जो होता है अभी क्षमता, वो भी 200 अंक का होता है। ठीक, टोटल 400 अंक के होते हैं। जो प्रश्न पत्र 1 होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछते हैं और जो प्रश्न पत्र 2 होता है उसमें 80 क्वेश्चन पूछते हैं। प्रश्न पत्र के लिए समय आपको 2 घंटे दिए जाते हैं और प्रश्न पत्र सेकंड के लिए भी आपके पास समय उतना ही 2 घंटे का ही समय रहता है। तो आइए, सामान्य अध्ययन
प्रश्न पत्र सेकंड में न्यूनतम वरीयता का अंक 33% है। आपको CSAT में 33% लाना अनिवार्य है। अगर आप 33% लाते हैं तभी आपके सामान्य अध्ययन की कॉपी चेक होगी, अन्यथा नहीं चेक होगी। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक के संपूर्ण अंकों के आधार पर उम्मीदवार का चयन प्रधान परीक्षा के लिए किया जाएगा। आइए नोट करके हम कुछ जान लेते हैं। दोनों ही प्रश्न पत्र वास्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के होते हैं। दोनों मतलब टिक वाले होते हैं। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार किए जाएंगे। तथापि 10वीं कक्षा के स्तर तक अंग्रेजी भाषा के बोधगम्यता कौशल के संबंधी प्रश्नों का परीक्षण प्रश्न पत्र में केवल अंग्रेजी भाषा का उसरणों के माध्यम से हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाएगा। पाठ्यक्रम संबंधी विवरण खंड 3 के भाग का में दिया गया प्रत्येक प्रश्न 2 घंटे की अवधि का होगा। यद्यपि नेत्रहीन उम्मीदवारों का प्रत्येक प्रश्न पत्र में 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जो नेत्रहीन है उन्हें 20 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। प्रधान परीक्षा सिविल सेवा प्रधान प्रारूप है ये। प्रश्न पत्र 1 भारतीय भाषा अर्हता हेतु 300 अंक। प्रश्न पत्र 2 अंग्रेजी अर्हता हेतु 300 अंक। प्रश्न पत्र 1 निबंध जिसका 250 अंक का होता है। प्रश्न पत्र 2 सामान्य अध्ययन 1 250 अंक का। प्रश्न पत्र 3 सामान्य अध्ययन 2 250 अंक का। प्रश्न पत्र 4 सामान्य अध्ययन 3 250 अंक का। प्रश्न पत्र नंबर 5 सामान्य अध्ययन 4 250 अंक का। प्रश्न पत्र 7 वैकल्पिक विषय फर्स्ट। प्रश्न पत्र 8 वैकल्पिक विषय सेकेंड। योग साक्षात्कार व्यक्तिगत परीक्षण टोटल 17.5 व्यक्तिगत परीक्षण जो हमारा इंटरव्यू होता है वो 275 अंक का होता है। संपूर्ण योग कितने होता है 2025 अंक का हमारा होता है। CSAT में ऋणात्मक अंकन CSAT जो होता है उसमें ऋणात्मक वो उसमें माइनस मार्किंग होता है। प्रश्न पत्रों में ऐसा कुछ एक प्रश्नों को छोड़कर जिनमें ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग ऐसे प्रश्नों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तथा इतना आयुक्त नहीं उत्तर को दिए जाने वाले विभिन्न अंकों के रूप में अंतर्निहित होगी। उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। प्रधान परीक्षा हेतु चयन केवल वही उम्मीदवार जो आयोग द्वारा किसी वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेता है उक्त वर्ष की मुख्य परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे, बशर्ते कि वे अन्यथा प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र हों। उम्मीदवार पैरा 2 समूह 1 में दिए गए विषयों की सूची में से कोई भी वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। तथापि यदि किसी उम्मीदवार ने समूह 2 में उल्लिखित भाषाओं में से किसी भाषा के साहित्य के मुख्य विषय रखते हुए स्नातक किया है तो वह उम्मीदवार उस साहित्य विषय को भी वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकता है। टिप्पणी उम्मीदवारों द्वारा सभी प्रश्न पत्र 1 से लेकर 5 तक 7 में प्राप्त अंकों का परिगणन मेरिट स्थान सूची के लिए किया जाएगा। तथापि आयोग को परीक्षा के किसी भी अन्य अथवा सभी प्रश्न पत्रों में अर्हता अंक का निर्धारण करने का विशेषाधिकार होगा। भाषा के प्रश्न पत्र को उम्मीदवार निम्न प्रकार से लिपि का प्रयोग करेगा। ये आपका भाषाएं हैं, आप देख लेना इसको एक बार। टिप्पणी ठीक। आइए प्रधान परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची। ये वैकल्पिक विषय की सूची है, आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। समूह 2 अब किसी निम्नलिखित भाषा में से किसी एक भाषा का साहित्य असमिया बंगाली बोंडो डोंगरी गुजराती हिंदी कन्नड़ कश्मीरी कोंकणी मैथिली मलयालम मणिपुर मराठी नेपाली उड़िया पंजाबी संस्कृत संताली सिंधी तमिल तेलुगु उर्दू और अंग्रेजी इन सारी भाषाओं को आप साहित्य के रूप में ले सकते हैं। नोट करके आइए, कुछ यहाँ पे दिया है, आप इसके बारे में भी जान लीजिए। परीक्षा के प्रश्न पत्र पारंपरिक विवरणात्मक प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे की अवधि का होगा। उम्मीदवार को यह वैकल्पिक उपलब्ध होगा कि प्रश्न पत्र 1 के खंड 2 अंग्रेजी कम्प्रेहेंशन तथा अंग्रेजी सार लेखन को छोड़कर सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिंदी में दे सकते हैं। यदि किसी भी उम्मीदवार ने निम्नलिखित में से किसी भाषा माध्यम में स्नातक किया है और उस भाषा माध्यम का प्रयोग स्नातक स्तर की परीक्षा को दृढ़ करने के लिए किया है तो वह उम्मीदवार उस विषय भाषा माध्यम का चयन प्रश्न पत्र 1 के खंड 2 अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन तथा अंग्रेजी सार लेखन को छोड़कर सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के लिए कर सकता है। आप भाषा देख सकते हैं। जो उम्मीदवार प्रश्न पत्र के उत्तर देने के लिए उपयुक्त भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करते हैं वे यदि चाहे तो केवल तकनीकी शब्द यदि कोई हो तो विवरण स्वयं द्वारा चयन की गई भाषा के अतिरिक्त कौशलिक
कोष्ठक ब्रैकेट में अंग्रेजी भी दे सकते हैं। आप इसको देख लीजिएगा, ये कोई मतलब ये साक्षात्कार है जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। आइए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। आइए हम प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम देखते हैं। प्रश्न पत्र एक, सामान्य ज्ञान। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। भारत का, ये देखिए, पहला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। दूसरा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हमें विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है। भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत में विश्व की प्रकृति, सामाजिक आर्थिक भूगोल। आइए चौथा देखते क्या है। भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि। अब पांचवा है जो आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसंख्या की सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। छठा है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, सामान्य विज्ञान। अब प्रश्न पत्र सेकेंड, जिसे हम सीसैट कहते हैं, अभिक्षमता परीक्षा, उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, अभिक्षमता परीक्षा। बौद्धिगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिगत कौशल। थर्ड है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। फोर्थ है निर्णय लेना और समस्या समाधान। 5 है आधारभूत संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि, 10वीं कक्षा स्तर का। 5 है आंकड़ों का निर्वाचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, सब 10वीं कक्षा। सीसेट जो होता है 10वीं कक्षा तक, तो अगर आप मैथ या कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सीसेट क्लियर हो जाता है। लेकिन सीसेट क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम आगे जानते हैं। सिविल सेवा प्रधान परीक्षा हेतु पाठ्य विवरण। प्रश्न पत्र क तथा ख। ठीक, कोई एक भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी दोनों प्रश्न पत्र अर्य होंगे। प्रत्येक अंक 300 के होंगे। इस प्रश्न पत्रों का उद्देश्य उम्मीदवार के गंभीर तथा तार्किक गद्य अवतरण को समझने तथा पढ़ने की क्षमता का तथा इन भाषाओं में अपने विचारों को स्पष्टता तथा शुद्धता पूर्वक व्यक्त कर सके परीक्षा करना है। प्रश्नों के प्रारूप व्यापक रूप से निम्न होंगे। प्रश्न पत्र क भारतीय भाषाएं। दिए गए अवतरणों को समझना, संक्षेप, शब्द प्रयोग, शब्द का भंडार, लघु निबंध, अंग्रेजी में भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद। प्रश्न पत्र ख अंग्रेजी। दिए गए गद्यांश को समझना, संक्षेप, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार, लघु निबंध, भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मेट्रिकुलेशन या समकक्ष स्तर के होंगे, जिनमें केवल अर्हता प्राप्त करनी है। इस प्रश्न पत्रों के शब्दांक योग्यता क्रम के निर्धारण में नहीं गिने जाएंगे। नोट सेकंड में है अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के प्रश्न पत्रों के उत्तर उम्मीदवारों को अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रश्नों को छोड़कर देने होंगे। आइए निबंध हम जानते हैं। निबंध हमारा 250 अंक का होता है। ठीक, उम्मीदवार को दिए गए विषयों से संबंधित वैकल्पिक में से एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। विषय के लिए विकल्प दिए जाएंगे। उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें तथा संक्षेप में लिखें। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र सेकंड, सामान्य अध्ययन पेपर 1, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल, समाज। इसका अंक 250 अंक का ये होता है। इसके देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ठीक, सेकंड है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय। इसका थर्ड पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। 4 है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। 5 है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं को पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीति, दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। 6 है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता,
सेवेंथ, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण और समस्या और उनके रक्षोपाय। 8 है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। 9 सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। 10 है सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। विश्व का भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। 11 है विश्व भर की मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। 13 वाला है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भौगोलिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावरण सहित, और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तन के प्रभाव। ये हमारा क्या था, जनरल पेपर। आइए हम देखते हैं, ये हमारा जनरल पेपर ये हमारा प्रश्न पत्र 2 था और जनरल पेपर 1 था। आइए हमारा प्रश्न पत्र 3 है और जनरल पेपर 1 है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये भी 250 अंक का होता है। आइए इसके अंदर हम देखते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, टॉपिक। इसके अंदर हम टॉपिक को जानते हैं आज। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संघ एवं राज्यों की कार्य तथा उत्तरदायी संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। भारतीय संवैधानिक योजना को अन्य देशों के साथ तुलना। संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रवाहक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व। सार्वधिक विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। आइए हम इसमें आगे जानते हैं। केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन। इन अति संवेदनशील वर्गों को रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। और अगला पॉइंट है लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका। अगला पॉइंट है भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। अगला पॉइंट है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक। अगला पॉइंट है भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों पर राजनीतिक का प्रभाव। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और मंच, उनकी रचना आदि देश। आइए हम देखते हैं पेपर 4, सामान्य अध्ययन 3, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। कितने अंक का होता है? 250 अंक का है। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। अगला पॉइंट है समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। अगला पॉइंट है सरकारी बजट। अगला पॉइंट है मुख्य फसलें तथा इसके विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, किसी कृषि उत्पाद
का भंडार, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। अब अगला पॉइंट है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थक मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली उद्देश्य, कार्य सीमाएं सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधित अर्थशास्त्र। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध। अगला पॉइंट हम देखते हैं भारत में भूमि सुधार। अगला पॉइंट है उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव। आइए आगे हम देखते हैं बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि निवेश मॉडल। अगला पॉइंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। अगला पॉइंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। अगला पॉइंट सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। अगला पॉइंट है संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आंकलन। अगला पॉइंट है आपदा और आपदा प्रबंधन। अगला पॉइंट है विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। अगला पॉइंट है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। अगला पॉइंट है संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौती। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका। साइबर सुरक्षा को बुनियादी बातें, धन शोधन और इनसे रोकना। अगला पॉइंट है सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों एवं उनका प्रबंध, संगठित अपराध और आतंकवाद के भी संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। आइए देखते हैं प्रश्न पत्र 5 समान अध्ययन पेपर 4 नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ये कितने अंक का होता है? ये भी 250 अंक का होता है। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों को सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनकी दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। नीति शास्त्र तथा मानवीय संबंध। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम। नीति शास्त्र के आयाम। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र मानवीय मूल्यों, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार और समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। अगला पॉइंट है अभिवृत्ति सारांश, कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार और आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध। नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण। अगला पॉइंट है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। आइए आगे हम देखते हैं भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। अगला पॉइंट है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। अगला पॉइंट है लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र स्थिति तथा समाज से। सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं, दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा। शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों की सुदृढ़